विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में व्याकरण का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा यानी नाउन पार्ट 1। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसे हम चित्रों और वाक्यों के द्वारा समझेंगे। ओके, तो चलिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे इस चित्र में एक लड़की जो है वह पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है बच्चों? पुस्तक पढ़ रही है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है कि स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। कौन सा वाक्य है बच्चों? स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। तो बच्चों, स्नेहा संज्ञा है और पुस्तक भी संज्ञा है। क्या है बच्चों? स्नेहा और पुस्तक क्या है? तो संज्ञा है। तो बच्चों, स्नेहा एक लड़की यानी एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम बच्चों संज्ञा कहलाता है। यानी स्नेहा क्या है बच्चों? संज्ञा है। दूसरा है बच्चों पुस्तक। तो बच्चों, पुस्तक क्या है? तो एक वस्तु है। क्या है बच्चों? पुस्तक एक वस्तु है। तो बच्चों, वस्तु का नाम भी संज्ञा कहलाता है। यानी पुस्तक क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है बच्चों? संज्ञा है। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। कौन सा वाक्य है बच्चों? कश्मीर बहुत सुंदर है। तो बच्चों, कश्मीर संज्ञा है। कश्मीर क्या है बच्चों? संज्ञा है। यानी बच्चों, कश्मीर एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? एक स्थान यानी एक जगह का नाम है। और बच्चों, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। यानी बच्चों, कश्मीर संज्ञा है। कश्मीर क्या है? संज्ञा है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आज बहुत गर्मी है। कौन सा वाक्य है बच्चों? आज बहुत गर्मी है। तो बच्चों, गर्मी शब्द है वो है संज्ञा। यानी बच्चों, गर्मी को हम महसूस करते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यानी बच्चों, वो भाव है। क्या है? भाव है। तो बच्चों, भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। यानी गर्मी क्या है? संज्ञा है। गर्मी क्या है बच्चों? संज्ञा है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। चिड़िया चहचहा रही है। कौन सा वाक्य है बच्चों? चिड़िया चहचहा रही है। तो बच्चों, चिड़िया एक संज्ञा है। चिड़िया क्या है बच्चों? संज्ञा है। तो बच्चों, चिड़िया एक पक्षी अथवा एक प्राणी है और प्राणी का नाम संज्ञा कहलाता है। इसीलिए बच्चों, चिड़िया एक संज्ञा है। चिड़िया क्या है बच्चों? एक संज्ञा है। ओके बच्चों, तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा और समझा कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। क्या कहें बच्चों? संज्ञा की व्याख्या। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपको संज्ञा किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। तो बच्चों, संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने? 5। पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, यहाँ पे आपको 3 चित्र दिखाए गए हैं। तो बच्चों, पहला जो चित्र है वो है स्वर्ण मंदिर का। किसका? स्वर्ण मंदिर का। दूसरा है बच्चों सरोजिनी नायडू का। किसका? सरोजिनी नायडू। और तीसरा है बच्चों महाभारत यानी एक ग्रंथ का। तो बच्चों, अब हम इसको समझते हैं। तो बच्चों, स्वर्ण मंदिर एक विशेष स्थान का नाम है।
क्या है बच्चों? स्वर्ण मंदिर एक विशेष स्थान का नाम है। फिर दूसरा है बच्चों सरोजिनी नायडू। तो बच्चों ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी एक विशेष महिला का नाम है। तो कौन? सरोजिनी नायडू। तीसरा है बच्चों महाभारत। तो बच्चों महाभारत एक विशेष ग्रंथ का नाम है। किसका नाम है बच्चों? एक विशेष ग्रंथ का नाम है। तो बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। क्या है बच्चों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। तो बच्चों चलो अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या देखते हैं। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहें बच्चों? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम कुछ वाक्य देखेंगे। तो बच्चों पहला वाक्य है आशा विमान चलाती है। कौन सा वाक्य है बच्चों? आशा विमान चलाती है। तो बच्चों आशा व्यक्ति का नाम है। ओके बच्चों, दूसरा वाक्य है बच्चों नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। क्या कहें बच्चों? कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो बच्चों नर्मदा एक नदी का नाम है और गुजरात एक राज्य का नाम है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा वाक्य बच्चों? हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बच्चों हिमालय एक पर्वत का नाम है और भारत एक देश का नाम है। चौथा वाक्य है बच्चों नीम गुणकारी पेड़ है। कौन सा वाक्य बच्चों? नीम गुणकारी पेड़ है। तो बच्चों नीम एक पेड़ का नाम है। किसका नाम है? नीम एक पेड़ का नाम है। पांचवा है कालिदास महान कवि थे। क्या कहें बच्चों? कि कालिदास महान कवि थे। तो बच्चों कालिदास एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। छठा है वे अहमदाबाद में रहते थे। तो बच्चों यहाँ पे अहमदाबाद एक जगह का नाम है, यानी एक स्थान का नाम है। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे आशा, नर्मदा, गुजरात, हिमालय, भारत, नीम, कालिदास, अहमदाबाद किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत, पेड़ और स्थान का निर्देश करते हैं। तो बच्चों इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी कीजिए। क्या कहें बच्चों? कि यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं, उसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्दों पर राइट का निशान करना है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मोहन, गुजरात, तापी, गिरनार, वीर सावरकर, ये क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक नाम है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको ये सब कुछ आपकी नोटबुक में लिखना है और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके दूसरे प्रकार की चर्चा करेंगे।